चलो तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोगों को सुबह बता दिया गया था कि आज की क्लास 8 बजे ना लेके आज की क्लास 10 बजे ली जाएगी। तो 10 बज चुके हैं, ठीक है। सारे बच्चे एक बार फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का मेथड, ठीक है, कि कैसे कैसे पेपर को आप लोग परीक्षा में बैठ के सॉल्व करिएगा, ठीक है। प्रॉपर डिटेल आपको दी जाएगी कि कैसे आप सॉल्व करेंगे ताकि आपके अच्छे नंबर गेन हो पाए, ठीक है, आपके अच्छे नंबर आ पाए, ठीक। तो ए से लेके जेड तक की सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी बच्चा स्किप मत करना, ठीक है। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। देखो बच्चों, बता दिया गया था कि ये 10th पास टीडीएन का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा शिलोंग का, ठीक है। तो देखो, ये पेपर होता है टोटल 60 मिनट का, 100 नंबर का पेपर होता है, 32 नंबर बस लाने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन कट ऑफ भी जाता है इसका, ठीक है। देखिए कट ऑफ कितना तक जाता है बता देते हैं। 50 से लेके, ठीक है, 65 तक जाता है इसका कट ऑफ, इसी के बीच में रहेगा, इससे ना ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। और ये शिलोंग का पेपर है, ठीक है। देखिए ऊपर लिखा है आरओ हेडक्वार्टर शिलोंग टीरियन 10th पास, ठीक है। तो एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक। देखिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि पेपर में आप जब बैठिएगा तो पहले किन किन सेक्शनों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए, यदि आप पेपर में बैठते हैं, ठीक, तो सबसे पहले आप सामान्य ज्ञान को सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान को, मैथ के सेक्शन को टच मत करिएगा। उसके बाद रीजनिंग के, ठीक। यदि आपके समय बचते हैं, ऑब्वियसली सी बात है कि आपके पास टाइम बचेगा, तब आप अंत में मैथ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ के बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, ठीक है। और एक बात और आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि जबलपुर का और शिलोंग का क्वेश्चन पेपर अक्सर फंस जाता है, ठीक है। तो जो बच्चों को भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, देखिए 9120434057, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके किसी भी एआरओ का, ठीक है, आपका कोई सा भी एआरओ है, ठीक, आप हमको बता दीजिए कि सर हमारा ये एआरओ है, हमको इस एआरओ के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आपको उसी एआरओ के क्वेश्चन पेपर दे दिए जाएंगे, और साथ में आपको ऑल इंडिया सेंटर के 20 और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। पर इसके लिए आपको एक छोटी सी शुल्क का भुगतान करना होगा, ठीक। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, जानकारी मैंने आपको दे दी है कि पहले आप जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद साइंस के, उसके बाद रीजनिंग के, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं तो आप लोग फटाक से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के थोड़े से टफ हो जाते हैं, ठीक। तो उसको आप लोग अंत के लिए रहने देंगे, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट सेक्शन सामान्य ज्ञान का। ये पेपर है आरओ हेडक्वार्टर शिलोंग का, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है कि विराट कोहली डैश डैश खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पे है हॉकी, बी पे है क्रिकेट, सी पे है टेबल टेनिस और डी पे है बेसबॉल, ठीक है। तो सारे बच्चे बताइएगा कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हम चेक कर रहे हैं, सारे बच्चे फटाक से राइट आंसर जाके लिखिए। चलिए, तो जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी को, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्रिकेट खेल से संबंधित है हमारे विराट कोहली जी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है। डैश क्या है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल, धान, मक्का, चावल या फिर गेहूं, ठीक। तो देखो बच्चों, नोट कर लो अपने माइंड में कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेहूं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं किस वजह से होती हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अक्सर तूफानें और कोई भी प्राकृतिक आपदा होती रहती है, घर गिर जाते हैं, कभी कुछ भी हो जाता है, तो वो किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए पे है भूकंप के कारण से, बी पे है भूस्खलन के कारण से, ठीक है, जिसमें जमीन अंदर चली जाती है। ऑप्शन नंबर सी पे है चक्रवात, जिसको हम लोग भवंडर भी बोलते हैं, ठीक है। और चौदहवें नंबर पे है ज्वार, यानी कि बाढ़, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए चक्रवात की वजह से, ठीक है, समुद्री इलाका है तो हवाएं तेज चलती हैं, तो चक्रवात की वजह से वहां पे ज्यादा अप्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि थार रेगिस्तान किस देश में है, ठीक है। फटाक से बताइएगा ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि थार रेगिस्तान कहाँ पे है, भारत में है, और इसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ आता है, राजस्थान में आता है, और इसका थोड़ा बहुत हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है, ठीक। पर जनरली आप देखेंगे तो ज्यादातर हिस्सा भारत में आता है, इसीलिए राइट आंसर हमेशा आप भारत को देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत सन डैश में स्वतंत्र हुआ था।
ठीक है, तो सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है। 15 अगस्त को क्या हुआ था, हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष में रजिया सुल्तान को, ठीक है, सिंहासन से उतार दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रजिया सुल्तान को सिंहासन पे बैठाया कब गया था। तो देखिए 1200, ठीक है, नोट कर लीजिए, 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान को सिंहासन पे बैठाया गया था। और उतारा कब गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को सिंहासन से उतार दिया गया था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी राष्ट्रपति अपने मन के द्वारा कितने सदस्यों को चुन सकते हैं। ठीक, तो पहले ऑप्शन पे 15 को, दूसरे ऑप्शन पे 20 को, तीसरे पे है 10 को और चौथे पे है 12 को। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार मन से चुन सकते हैं। ठीक है, बाकी जो चुन के आएंगे वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है कलिंग का युद्ध, बी पे है प्लासी का युद्ध, सी पे है पानीपत का युद्ध, या ऑप्शन नंबर डी पे है कालीकट का युद्ध। ठीक है, तो बताइए फटाक से कि लोग अशोक ने अपना अंतिम युद्ध कौन सा किया था। ठीक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे ए को दे रहे हैं, चाहे ए को सोच भी रहे होंगे, उनका जवाब 100% करेक्ट है। आप लोग ऐसे ही एकदम बेहतर ढंग से कमेंट बॉक्स में आंसर पिक करते रहिएगा। ठीक है, चलो देखिए अशोक का ये पहला और अंतिम युद्ध दोनों था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने धार्मिक रास्ते पे चलना शुरू कर दिया था। ठीक, चलो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय स्थान नैनीताल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पे है उत्तराखंड, बी पे क्या है उत्तर प्रदेश, सी पे क्या है पंजाब और डी पे क्या है हिमाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, नैनीताल, ठीक, नैनीताल कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नैनीताल। और पूछेगा कि भारत का मानकीय समय, ठीक है, रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आप बताएंगे नैनी। क्या बताएंगे, बस नैनी। और नैनी कहाँ पे स्थित है, तो ये इलाहाबाद के नजदीक, यानी जिसका इलाहाबाद नाम था अभी प्रयागराज हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। ठीक है, नैनी से इसकी मानक समय की रेखा गुजरती है। ठीक है, नैनी, ना कि नैनीताल। और नैनीताल कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, सभी लोग को पता होगा। ठीक है, एक बार फटाक से बता दीजिए कितने वर्ष का होता है कार्यकाल। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी ज्यादा बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड, आप लोग ऐसे ही लिखते रहिए। ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 साल का होता है। कितना, 5 साल का। और राज्यसभा के 6 साल का। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। ठीक है, क्वेश्चन है कि मतलब साइकिल का आविष्कार किसने किया। ठीक है, हु इन्वेंटेड बाइसिकल। ठीक, तो बताइएगा सारे बच्चे राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम एक बार करवाए थे पर छोड़ दिए थे आप लोग के लिए बताने के लिए, तो इसलिए बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैकमिलन। ठीक है, मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। ठीक, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा लोकसभा में, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पे है 100 सदस्यों का, 15% सदस्यों का, या फिर 50 सदस्यों का, या फिर 40 सदस्यों का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होगी ही होगी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किसके नाम से जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, सरदार पटेल को। ठीक है, ये इंडिया के कौन है, आयरन मैन है। ठीक, आयरन मैन ऑफ इंडिया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय होता है वो कहाँ पे है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए पे न्यूयॉर्क में, बी है लंदन में, सी है वॉशिंगटन में और डी पेरिस में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू लोग वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वॉशिंगटन में स्थित है। ठीक है, और अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी, यानी बात वही है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों, प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ठीक है, वो 57 में लड़ा गया था। और कहाँ पे लड़ा गया था, तो वो भागीरथी यानी हुगली नदी के तट पे लड़ा गया था।
कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हुगली नदी के तट पे लड़ा गया था। चलिए तो देखते हैं अगला सेक्शन। अगला सेक्शन है दोस्तों रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का, क्योंकि टीडीएन में ना देखिए, टीडीएन में 10वीं पास हो चाहे 8वीं पास, ठीक है, टीडीएन में होता ऐसा है कि पहले जीके का पोर्शन आता है, ठीक है, फिर रीजनिंग का पोर्शन आता है और फिर जीएस का पोर्शन आता है, लास्ट में मैथ का पोर्शन आता है, ठीक है। पर ऐसा जीडी में नहीं होता। जीडी में ऐसा होता है कि पहले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ठीक। पर जीडी वाले बच्चे ध्यान सुनेंगे, पहले आपको जीके सॉल्व करना है, फिर जीएस सॉल्व करना है, फिर रीजनिंग, लास्ट में मैथ को टच करना है, ठीक। लास्ट में किसको टच करना है? मैथ को, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर देने का जल्दी से जल्दी कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि विजय, प्रोत्साहन, ठीक है, विजय समझते हो ना, जीत, ठीक, विक्ट्री, और प्रोत्साहन मतलब कि आगे बढ़ने की हिम्मत। आप जीत जाओगे तो आपको प्रोत्साहना मिलेगी कि अरे वाह मैं तो जीत गया, मतलब समझ रहे हो, अंदर से एक हिम्मत मिलेगी। तो विफलता से आपको क्या मिलेगी? ऑप्शन नंबर ए पे है हार, ठीक है, विफल तो आप हार गए हो पहले ही से, ठीक है, गुस्सा, उदासी या फिर निराशा। देखिए आप विफल हो जाओगे तो आप निराश हो जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। निराशा मिलती है विफलता से, ठीक। तो आप सभी लोग को यदि विजय होना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और रोज रात 8 बजे हमारे साथ लाइव जुड़िए और सुबह 8 बजे लाइव जुड़िए। आपकी इंडियन आर्मी की परीक्षा हम क्रैक करवाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि 1 2 3 6 7 21 22 66 और 67, देखिए किस प्रकार से इसका श्रृंखला पूरा करने को पूछा है, ठीक। तो देखिए इसको देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 201 होगा। किस प्रकार से इसको सॉल्व कर रहा है समझिएगा। देखिए 1 है, 2 है, 6 है, 7 है, 21 है, 22 है, ठीक, 36 है, 66 है और 67 है, ठीक। क्या कर रहा है? एक तो है, एक में क्या किया, एक जोड़ दिया तो कितना हो गया? 2, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 3 से कर दिया, तो कितना हो गया? बताइए कितना हो गया? हो गया 6। अब 6 में क्या किया है? 1 जोड़ा है ना, देखिए यहाँ पे फिर 1 जोड़ दिया, फिर अब इसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 3 से कर दिया, तो फिर आ गया 21। देखिए अब 21 के बाद 1 जोड़ा है ना यहाँ पे, ठीक, और फिर इसका मल्टीप्लाई 3 से कर दिया तो इतना आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें फिर क्या जोड़ा है? 1 जोड़ा है, अब इसका मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन से, ठीक है। चलो क्वेश्चन है कि एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी बहन की माता की एकमात्र पुत्र का पुत्र है, ठीक। महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? देखिए एक पुरुष की इशारा करते हुए, मतलब किसी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरी बहन की माता, यानी कि उस महिला की भी माता हुई ना, ठीक। वह मेरी बहन की जब माता हुई तो उसकी भी माता हुई, कि एकमात्र पुत्र, जो उनका पुत्र है यानी कि इनका भाई है, ठीक, उनका पुत्र है, ठीक, उनका भी पुत्र है। तो महिला का भाई, ठीक है, महिला का जो भाई है वह उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, पिता होगा, ऑब्वियसली। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। क्वेश्चन है कि नरम स्पंज है, ठीक, तो तेज क्या होगा? कितनी बार करवाएं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चाकू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि देखिए निम्नलिखित में से, ठीक है, गलत संख्या को चुनिए। देखिए क्या है? 17 के बाद क्या है? 19 है, 19 के बाद क्या है? 23 है, और 23 के बाद सीधे 33 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 33। देखिए इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा, ठीक है। और 29 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। और 23 में देखिए 2 बढ़ रहा है, 4 हो रहा है, तो इसके बाद इसमें आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 29 आना चाहिए ना। 6 जोड़ेगा तो इसमें कितना आएगा बताओ? 29 आना चाहिए, पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए 33 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी गलत संख्या क्या है? 33 है। ऑप्शन नंबर बी राइट करके आप लोग आगे बढ़िएगा। चलो बच्चों, तो हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है सेक्शन सी का, सामान्य विज्ञान का। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 46। 23 के पेयर में होते हैं ये गुणसूत्र, ठीक है, 23 पेयर में होते हैं, 23 में होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है, और 46 गुणसूत्र होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी झील की सतह पर पानी जमने वाला हो तो उस तल का तापमान कितना होगा? देखो बच्चों, बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि झील जम जाती है, जिसपे लोग क्या करते हैं? स्लाइडिंग करते हैं, सरकते हैं, ठीक है। तो जमती है तो उसका तापमान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
ठीक, तो वो झील जमने लगती है। ठीक है, ऊपर से केवल, अंदर से नहीं। यदि अंदर से जमेगी तो जो मछलियां होती हैं वो मर जाएंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें डैश के रूप में निकलती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सरेज के रूप में निकलती हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जस्ता और गंधक का यौगिक मुख्यतः डैश में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंधनाशक में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या गंधनाशक, नोट कर लीजिए किसका प्रयोग, जस्ता और गंधक का। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए, सौर की ऊर्जा होती है, जो सोलर प्लेट लगते हैं ना, तो उनको किसके माध्यम से बदला जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोलर सेल। ठीक, सोलर सेल ही होते हैं जिनको सौर ऊर्जा लेता है सोलर प्लेट हमारा। ठीक है, और उसको विद्युत ऊर्जा में बदल के हमारा पंखा मोटर कुछ भी चलाता रहता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि गठिया डैश की बीमारी है, तो बताइएगा सभी लोग फटाक से कि गठिया किस तरह की बीमारी है। देखिए, गठिया में ऐसा होता है कि जो हमारे शरीर के जोड़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी हड्डियां जुड़ी होती है, जैसे हमारा केहनी हो गया, जैसे हमारा पैर का फीवर हो गया, फीमर की हड्डी हो गई, तो वो उसका रोग है। ठीक है, वहां पे गठिया बहुत तेज दर्द करता है। ठीक, तो इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जोड़ों का रोग है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 प्रतिरोधक क्रमता, ठीक है, 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम में समांतर जोड़े जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/R। ठीक है, आर बराबर होता है रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। अब लिख लेते हैं कि R1 है, 3 दिया है ना, तो प्लस कर लेंगे तीनों को, क्योंकि जोड़ के हमको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे 3 ये इसलिए लिख रहा है कि ताकि हमको सहूलियत रहे। ठीक है, लिख लिया। अब इसका मान हम लोग पुट करेंगे। देखिए, कितना मान इसका दिया गया है, पहले का दिया गया है 4। ठीक है, दूसरे का क्या दिया गया है 5, और तीसरे का क्या दिया गया है हम लोग को 20। ठीक, तो इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लिख के एकदम विस्तृत ढंग से आप समझिएगा। ठीक है, पहले पे क्या दिया था 4 ओम, ठीक, दूसरे पे क्या दिया था 5 ओम, और तीसरे पे क्या दिया था 20 ओम। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 20 ही आएगा। चलिए इसको इसमें करते हैं तो कितना आ गया 5, और इसको करते हैं तो आ गया 4, और इसको कर दिया तो आ गया 1, तो कितना आ गया हमारा 5 4 10, 10 बटा में कितना आ गया 20। ठीक, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1 बटा में 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए 1 बटा में 2 आ गया। यहाँ पे हमारा कितना था 1/, में आर था ना, तो 1 बटा 2 हो गया। ठीक, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 ओम। उम्मीद करेंगे सारे बच्चे समझे होंगे। चलो अगला क्वेश्चन है कि किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता डैश को कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्यूनिटी। ठीक है, प्रतिरक्षा, क्या इम्यूनिटी। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारे शरीर में लोहे की कमी होने से डैश होता है। लोहे की कमी यदि हमारे शरीर में हो जाएगी तो एमीनिया रोग हमको हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, एमीनिया रोग। चलो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश की अनुप्रस्थता प्रगति का प्रकटन डैश होता है, क्या होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के ध्रुवण से। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है, भाप में, द्रव में, ठोस में, या फिर गैस में। तो कितनी बार बताया है कि ध्वनि का ज्यादा से ज्यादा जो वेग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठोस में। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, पानी में विघटित होते हैं डैश बनता है, क्या बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड को यदि हम पानी में डाल देंगे तो क्या बनेगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विषाणु से फैलती है। देखिए, यहाँ पे दे दिया है वायरस और यहाँ पे दे दिया है विषाणु। विषाणु यानी क्या होता है, सॉरी, जीवाणु दिया है, नहीं, जीवाणु यानी क्या होता है, बैक्टीरिया, और वायरस यानी क्या होता है, विषाणु। ठीक, तो यदि कभी भी मान्य करेगा, कोई भी मान्य करेगा, ठीक है, इंडियन आर्मी क्वेश्चन गलत है। ठीक है, हिंदी में गलत है, क्योंकि यहाँ पे विषाणु होना चाहिए तो जीवाणु लिख दिया है। ठीक, और इंग्लिश में वायरस लिखा है, तो जब भी इंडियन आर्मी मानेगा तो वो इंग्लिश वाले सेक्शन को ही मानेगा। तो आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस यानी विषाणु के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। एड्स जो बीमारी होती है वो वायरस यानी विषाणु के द्वारा होती है, और जीवाणु यानी होता है बैक्टीरिया। ठीक, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पुनर्रचित किया जा सकता है, यानी पुनः बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है प्राकृतिक तेल। ठीक है, देखिए, एक बार आपने पेट्रोल का यूज कर लिया ना, तो मुश्किल है कि आप उसको फिर दोबारा ले आ पाओगे, फिर दोबारा रिसाइकल कर पाओगे। समझ रहे हो ना, खत्म हो गया वो, मतलब अब कोई सेवा नहीं देगा, बस एक बार सेवा दे दिया।
ठीक है। पर जो धातुएं होती हैं उनको आप किसी भी रूप में ढाल सकते हो, पुनः निर्वाचित कर सकते हो, यानी कि पुनः बना सकते हो, रीयूज्ड कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी आपने लोहे का कोई सामान बनाया, ठीक, वो आपको सामान नहीं लग रहा है तो आप उसको भट्टी में डाल के पिघला के कुछ नया सामान बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बस आप धातुओं के साथ कर सकते हैं। कोयला भी एक बार जल जाएगा, कभी नहीं जलेगा, वो खत्म। ठीक है, और नेचुरल गैस जो होती है, जो एलपीजी सिलेंडर वगैरह में भर के आती है नेचुरल गैस, तो ये भी एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाती है। पर धातु ऐसा है कि आप उसी धातु से कोई भी चीज बनाते रह सकते हो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है कि बार चुंबक के मध्य में चुंबक तत्व तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, बार चुंबक कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे होता है नॉर्थ पोल, यहाँ पे होता है साउथ पोल। ठीक, और यहाँ पे होता है उसका मध्य तत्व यानी बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे जो चुंबक तत्व होता है, यानी जो चुंबक की मात्रा होती है, वो होती है 0। ठीक है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। पर यहाँ पे आप देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, पर जो मध्य में होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। ठीक, चलिए अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन डी का। देखिए सेक्शन डी किसका है, गणित का, और इसको हम सॉल्व करेंगे रात के 8 बजे वाली क्लास में। ठीक है, किसमें सॉल्व करेंगे, रात के 8 बजे वाली क्लास में। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिस बच्चे ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, ठीक है, वो चैनल को जरूर लाइक करिएगा, और हमारे चैनल के साथ आप लोग बराबर जुड़े रहिए, वीडियो को बराबर देखते रहिए। ठीक है, 100% गारंटी है कि आपको, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन गारंटेड फंसेंगे जीके जीएस के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आई रियली अप्रिशिएट टाइम। जय हिंद।